एलिस इन बॉर्डरलैंड। दोस्तों ये कहानी है कुछ ऐसे लोगों की जो कि अपनी असली दुनिया से एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं और इस दुनिया में इन्हें जिंदा रहने के लिए खेलने होंगे कई सारे ऐसे रियल लाइफ डेथ गेम जिनमें जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन है और अगर ये गेम नहीं खेलते तो इन्हें लेजर से मार दिया जाएगा। लेकिन आखिर कैसे हैं ये डेथ गेम और क्या इस कहानी के हीरोज इस दुनिया में सर्वाइव करके अपनी असली दुनिया में पहुंच पाएंगे? चलिए देखते हैं इस सीरीज में। कहानी की शुरुआत में हम आरिसू को देखते हैं जो कि वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी उसका भाई आरिसू के पास आता है और उसे जॉब इंटरव्यू पर ना जाने के लिए डांटता है, लेकिन आरिसू घर से बाहर चला जाता है। इसके बाद आरिसू अपने दो दोस्तों कारुबे और छोटा से मिलता है। ये तीनों ही अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होते और फिर यहीं रोड पर थोड़ा एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन इनकी वजह से एक एक्सीडेंट हो जाता है। ये तीनों पुलिस से बचने के लिए स्टेशन के बाथरूम में छुप जाते हैं, मगर तभी यहाँ लाइट्स ऑफ होती हैं और ये तीनों बाहर आकर देखते हैं कि इस पूरी जगह में इन तीनों के अलावा कोई और नहीं है। ये तीनों अलग अलग होकर दूर तक लोगों को देखने जाते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ कोई भी नहीं दिखता और देखते ही देखते रात हो जाती है और आसपास कहीं भी लाइट्स नहीं होती। ये तीनों रोड के बीच में बैठकर ये सोचने लगते हैं कि आखिर शहर के सभी लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए। और तभी इनके सामने बिल्डिंग की स्क्रीन पर इन्हें पता चलता है कि ये तीनों एक गेम में हैं और जल्दी ही गेम स्टार्ट होने वाला है। फिर इन तीनों को एक एरो की मदद से लाइट वाले एरिया को दिखाया जाता है और ये तीनों दौड़ते हुए उस लाइट के पास आते हैं और ये एक बिल्डिंग होती है। आरिसू, कारुबे और छोटा तीनों बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, जहां इन तीनों को एक फोन मिलता है जो कि इन्हें गेम के बारे में बताता है, लेकिन इन तीनों को कुछ भी समझ नहीं आता। अब तभी यहाँ एक और लड़की शिबुकी भी आ जाती है जो कि उन्हीं फोनों में से एक फोन को उठाती है और फिर इन्हें बताती है कि ये गेम है और अब कोई भी इन बॉर्डरलैंड्स को पार करके गेम में एंटर करने के बाद वापस नहीं जा सकता। इसके बाद इनके साथ एक और लड़की इस गेम को ज्वाइन करती है और इन्हें एरो के जरिए स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है, जिसके बाद ये सब गेम रूम में पहुंच जाते हैं जिसके अंदर 2 दरवाजे होते हैं और इन्हें 2 मिनट के अंदर एक सही दरवाजे को चुनकर अगले रूम में पहुंचना होगा। यहाँ वो लड़की एक गलत दरवाजा खोल देती है जिससे एक लेजर से वो मर जाती है। ये देखकर बाकी सब दूसरे दरवाजे से अगले रूम में पहुंच जाते हैं क्योंकि वही सही दरवाजा बचा था। अब इस रूम में भी 2 दरवाजे लगे होते हैं और इन्हें यहाँ से अगले रूम में पहुंचने के लिए 1 मिनट 50 सेकंड दिए जाते हैं, लेकिन अब कोई भी दरवाजे को नहीं खोलना चाहता था, जिस वजह से इन तीनों में लड़ाई होने लगती है। तभी कारुबे एक दरवाजे को खोलता है और किस्मत से यह सही दरवाजा होता है। ये सब अगले रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ अब आरिसू अपना दिमाग लगाता है और इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर और बिल्डिंग में बने रूम के पैटर्न को समझकर अपने दोस्तों और शिबुकी के साथ गेम जीतकर बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। यहाँ इन्हें एक कार्ड मिलता है जो कि हर एक गेम जीतने पर इन्हें मिलेगा। इस कार्ड पर नंबर 3 लिखा होता है, जिसके साथ ही इन्हें इस दुनिया में रहने के लिए 3 दिन का वीजा दिया जाता है, लेकिन इन्हें समझ नहीं आता कि ये वीजा क्या है। और तभी इनके सामने एक आदमी आता है जो कि कहता है कि आज मेरा वीजा खत्म हो गया है और यहाँ एक लेजर आकर उस आदमी को मार देती है, जिससे अब ये तीनों समझ जाते हैं कि अगर इनका वीजा खत्म हो गया तो इन्हें मार दिया जाएगा और अभी इनके पास जिंदा रहने के लिए 3 दिन है, यानी 3 दिनों तक ये जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने ये 3 दिन खत्म होने से पहले अपना अगला गेम खेलकर वीजा नहीं बढ़वाया तो इन्हें भी लेजर से मार दिया जाएगा। फिर इसके बाद हम उसागी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि इसी गेम वाली दुनिया में होती है और वो ऊंचाई पर खड़ी होकर उसी लेजर से कई लोगों को मरता हुआ देखती है, जिससे पता चलता है कि इस गेम वाली दुनिया में कई लोग फंसे हुए हैं। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं जहां हमें उसागी को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही होती है। फिर कहानी वापस गेम वर्ल्ड में आती है जहां उसागी अपने डैड को याद कर रही थी और इस वक्त उसागी के पास भी एक विक्ट्री कार्ड होता है, यानी कि वो भी एक गेम को खेल चुकी है। अब इसके बाद हम फिर से आरिसू और बाकी सबको देखते हैं। यहाँ छोटा आरिसू को बताता है कि इस दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब कर दी गई हैं, लेकिन जो चीजें इलेक्ट्रिक नहीं है वो चल रही हैं और यहाँ काम कर रही हैं। अब ये चारों बात करते हैं और आरिसू को लगता है कि इस सबके पीछे जरूर कोई गेम मास्टर होगा जो कि इस गेम को बनाकर चला रहा है। यहाँ पिछले गेम की वजह से छोटा जख्मी हो गया था, इसलिए अब आरिसू और कारुबे शिबुकी को छोटा के पास छोड़कर इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए वीजा को बढ़ाने का फैसला करते हैं और रात होने पर ये दोनों गेम खेलने जाते हैं। ये दोनों एक गेम अरीना में पहुंचते हैं और यहाँ और भी ज्यादा लोग गेम खेलने आए होते हैं, जिसमें उसागी भी शामिल होती है। यहीं हम एक आदमी अगुनी को भी देखते हैं जो कि काफी स्ट्रांग होता है और इसी गेम में एक चालाक लड़का चीशिया भी होता है। इसके बाद गेम स्टार्ट होता है और इस गेम का विक्ट्री कार्ड 5 ऑफ स्पेड होता है। यहाँ एक आदमी आरिसू और कारुबे को बताता है कि ट्रम्प कार्ड के हर एक मार्क का अलग अलग मतलब होता है। स्पेड का मतलब है ताकत का गेम और इसी तरह अगर क्लब कार्ड हो तो उस गेम में टीम की लड़ाई होगी और डायमंड कार्ड हो तो माइंड गेम होगा। फिर वो आदमी कहता है कि सबसे खतरनाक गेम हार्ट के कार्ड के लिए होता है क्योंकि उसमें दिलों और इमोशंस के साथ खेला जाता है। अब इसके बाद इन्हें गेम के बारे में पता चलता है और इस गेम का नाम टैग होता है और इस गेम में इन्हें अपने आप को टैगर से बचाना होगा और अपने लिए सेफ जोन को ढूंढना होगा। इस सबको करने के लिए इन्हें 20 मिनट दिए जाते हैं और 20 मिनट के अंदर इन्होंने अगर सेफ जोन नहीं ढूंढा तो इस पूरी बिल्डिंग को बम से उड़ा दिया जाएगा। ये जानकर अब सभी लोग पूरी बिल्डिंग में फैलकर सेफ जोन को ढूंढने लगते हैं। यहाँ वही लड़का चीशिया बड़ा ही कॉन्फिडेंट होता है और बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद 20 मिनट का टाइम स्टार्ट होता है और टैगर यहाँ आ जाता है। टैगर भी एक ह्यूमन होता है लेकिन इसने मास्क पहना होता है और इसके पास गन
गन भी होती है। टैगर के सामने जो भी प्लेयर आता है वो उसे गन से शूट कर देता है। सभी लोग उस टैगर से बचकर सेफ जोन को ढूंढ रहे होते हैं। आरिसू कारुबे से कहता है कि हमें इस बिल्डिंग में ऐसा रूम ढूंढना होगा जिसका दरवाजा लॉक ना हो। अब तभी इन्हें एक प्लेयर की डेड बॉडी मिलती है और टैगर इनके सामने आ जाता है। ये देखकर ये सब यहाँ से नीचे भागते हैं और आरिसू और कारुबे बिल्डिंग में छुप जाते हैं, जिससे ये टैगर से बच जाते हैं। इसके बाद आरिसू सबको टैगर की लोकेशन बताकर इस गेम को मिलकर खेलने के लिए कहता है। उसागी आरिसू की बात मान लेती है और सबको बताती है कि टैगर किस फ्लोर पर है। इसी दौरान चिशिया और आरिसू देखते हैं कि जब एक प्लेयर एक रूम के दरवाजे को खोलने वाला था तो टैगर ने दूसरे फ्लोर से उस पर गोली चलाई, यानी कि यही सही रूम है। ये जानने के बाद आरिसू टैगर से बचता है। तभी इनके पास आगुनी आ जाता है। कारुबे आगुनी के साथ मिलकर टैगर से फाइट करने का प्लान बनाता है और आरिसू सेफ जोन ढूंढने जाता है। उसागी ने आकर बताती है कि वो किस किस जगह को चेक कर चुकी है और इसके बाद उसागी फर्स्ट फ्लोर को चेक करने चली जाती है। आरिसू फिर से उसी रूम के पास आता है और चिशिया भी यहाँ आ जाता है और फिर ये दोनों इस रूम के अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ भी एक टैगर छुपा होता है। चिशिया, आरिसू और उसागी मिलकर काम करते हैं और इस टैगर को रोककर सेफ जोन में लगे दोनों बटन को एक साथ दबा देते हैं, जिससे गेम यहीं खत्म हो जाता है और जिंदा बचे सभी प्लेयर्स इस गेम में जीत जाते हैं। फिर ये सब देखते हैं कि टैगर तो एक लेडी थी और उस लेडी के हारने के बाद उसकी यहाँ डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ जिस टैगर से कारुबे और आगुनी फाइट कर रहे थे वो भी मर जाता है और इसे देखकर आगुनी और कारुबे समझ जाते हैं कि ये भी गेम खेल रहे थे, लेकिन इस गेम में हम जीते इसलिए इन्हें मार दिया गया। अब यहीं मरे हुए प्लेयर के पास से कारुबे को एक डिवाइस मिलता है जिसमें से कोई कह रहा होता है कि बीच पर वापस लौट जाओ, वहीं सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ आरिसू इस बात के गिल्ट में होता है कि वो लेडी उसकी वजह से मर गई, लेकिन उसागी उससे कहती है कि सभी को गेम खेलने के लिए मजबूर किया गया है और जिंदा रहने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। जिसके बाद उसागी यहाँ से चली जाती है और फिर इस बिल्डिंग की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं क्योंकि गेम खत्म हो चुका है। लेकिन चिशिया उसी रूम में होता है और उसे टैगर के पास से एक पेज मिलता है जिस पर कहीं जाने का मैप बना होता है। फिर आरिसू और कारुबे वापस छोटा और शिबुकी के पास आते हैं। कारुबे यहाँ सबको उस मैसेज के बारे में बताता है और कहता है कि हमें बीच ढूंढना होगा, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि छोटा का पैर अब भी जख्मी था और शिबुकी और छोटा दोनों का वीजा आज खत्म हो रहा था, इसलिए सब पहले गेम खेलकर वीजा बढ़ाने का फैसला करते हैं और रात होने पर गेम खेलने के लिए गेम अरीना को ढूंढते हैं। इसके बाद इन्हें गेम अरीना मिल जाती है और ये चारों गेम में एंटर करते हैं, लेकिन इन चारों के अलावा इस गेम अरीना में और कोई नहीं होता। इन चारों को एक एक हेडसेट मिलता है जिसे ये चारों पहन लेते हैं, जिसके बाद गेम शुरू होता है और ये गेम 7 ऑफ हार्ट कार्ड के लिए होता है, यानी इस गेम में इनके इमोशंस के साथ खेला जाएगा। फिर इन्हें इस गेम के बारे में बताया जाता है और इस गेम में इन चारों में से एक भेड़िया होगा और 3 भेड़ होंगे और गेम में 15 मिनट के बाद सारे भेड़ों के गले में लगे कॉलर बम को फोड़कर उन्हें मार दिया जाएगा और आखिर में सिर्फ भेड़िया ही जिंदा बचेगा। ये सुनकर ये सभी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इस गेम में इन चारों में से सिर्फ एक ही बच सकता है। अब यहाँ सबसे पहले छोटा भेड़िया बनता है, लेकिन जब छोटा आरिसू के साथ आई कांटेक्ट करके आंखों को बंद करता है तो आरिसू भेड़िया बन जाता है और ऐसा ही जब आरिसू कारुबे के साथ करता है तो कारुबे भेड़िया बन जाता है। शिबुकी समझ जाती है कि टाइम खत्म होने तक इस गेम में भेड़िए को छुपकर रहना है, इसलिए शिबुकी कारुबे को धोखा देकर खुद भेड़िया बन जाती है और छुपने के लिए भाग जाती है। कारुबे उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है और शिबुकी को पकड़ लेता है, जिसके बाद कारुबे भेड़िया बन जाता है। मगर तभी आरिसू कारुबे के सामने आता है और अब आरिसू भेड़िया बन जाता है। आरिसू सबसे कहता है कि हमें शांत होकर मिलकर बचने का रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन अब यहाँ ये चारों जिंदा रहने के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं। ये देखकर आरिसू भागता है, लेकिन शिबुकी और कारुबे आरिसू को ढूंढ लेते हैं। तभी छोटा शिबुकी को पकड़ लेता है, लेकिन कारुबे आरिसू का पीछा करता है। आरिसू छुपकर उस हेडसेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अब आरिसू कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और अब यहाँ ये चारों उस हेडसेट की मदद से आपस में बात करते हैं और फिर ये तीनों अपनी दोस्ती और अपने पुराने अच्छे पलों को याद करने लगते हैं। और अब आरिसू कारुबे और छोटा को भेड़िया बनाने के लिए उन्हें ढूंढने लगता है क्योंकि वो अपने दोस्तों को मरने नहीं देना चाहता था। लेकिन अब कारुबे और छोटा आरिसू को इस गेम में जिताने का फैसला करते हैं और आरिसू से छुप जाते हैं। आरिसू इन तीनों को ढूंढ रहा होता है, लेकिन अब ये तीनों अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके आरिसू को बचाने का फैसला कर लेते हैं, जिसके बाद टाइम खत्म होता है और आरिसू को छोड़कर बाकी तीनों के गले में लगे कॉलर बम को फोड़ दिया जाता है और इन तीनों की यहाँ डेथ हो जाती है। ये देखकर आरिसू को काफी दुख होता है, वो चीख चीख कर रोने लगता है। अब इसके कुछ समय बाद हम फिर से उसागी को देखते हैं जो कि अपने लिए खाने का सामान ले जा रही होती है। तभी रोड के बीच में उसागी को आरिसू मिलता है। उसागी उसे पहचान लेती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें नहीं जीना, जिस पर आरिसू कहता है कि वो मरना चाहता है। उसागी यहाँ से चली जाती है। यहाँ उसागी काफी अच्छे से सर्वाइव कर रही होती है, लेकिन उसागी को एक बार फिर से आरिसू दिखता है जो कि अपने दोस्तों को खोने के बाद अब भी दुखी होकर वहीं पड़ा होता है। उसागी जब आरिसू को देखती है तो उसे अपना पास्ट याद आता है, जब उसागी भी अपने डैड को खोने के बाद इसी तरह मरना चाहती थी। इसलिए अब उसागी आरिसू को अपने साथ ले आती है। आरिसू को जब होश आता है तो उसागी उसे खाना खाने के लिए देती है, लेकिन आरिसू गिल्ट में होता है कि उसकी वजह से उसके दोस्तों की जान चली गई और अब आरिसू भी मरना चाहता है
उसागी अरिसु को अपनी जिंदगी के उन्हीं पलों के बारे में बताती है जब वो भी इसी तरह मरना चाहती थी, लेकिन फिर उसागी अरिसु से कहती है कि मरना तो है ही, क्या पता अगले गेम में या वीजा खत्म होने पर हम मर जाएं। इसके बाद अरिसु खाना खा लेता है और फिर उसागी उसे उठकर गेम खेलने के लिए कहती है। उसागी यहाँ अरिसु को उस टैगर गेम के बारे में बताती है और कहती है कि उस गेम में तुम्हारी लोकेशन बताने की वजह से मेरी जान बच गई थी, इसलिए उसागी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ मर जाओ। जिसके बाद अरिसु दोबारा उठ जाता है और अरिसु को एक नया साथी मिल जाता है और अब रात में अरिसु और उसागी अगले गेम में जाते हैं। इस गेम अरीना में इन्हें एक बस मिलती है, ये दोनों उसके अंदर आ जाते हैं और अपना फोन ले लेते हैं। इस बस में 3 लोग पहले ही गेम खेलने के लिए बैठे होते हैं। ये तीनों दोस्त होते हैं और इनमें से एक लड़के का पैर जख्मी भी होता है, उसे भी छोटा की तरह गेम में चोट लग गई थी। अब इसके बाद गेम स्टार्ट होता है और इस गेम का नाम डिस्टेंस यानी दूरी होता है और दिए गए समय में इन तीनों को लक्ष्य तक पहुंचना होगा। ये सब समझ जाते हैं कि इन्हें रोड पर दौड़कर लक्ष्य को ढूंढना होगा। यहाँ उन तीनों लड़कों में से एक लड़का इस बस को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बस को चलाने के लिए इसमें फ्यूल नहीं होता और फिर ये देखते हैं कि इनकी दूरी अभी 0 है, इसलिए ये सब दौड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन इन तीनों लड़कों में से जिसका पैर जख्मी था वो दौड़ नहीं सकता था, इसलिए वो यहीं रहकर अपने दोस्तों को आगे जाने के लिए कहता है। जिसके बाद अरिसु, उसागी और बाकी दोनों लड़के यहाँ से आगे दौड़ना शुरू कर देते हैं और काफी देर तक दौड़ने के बाद ये देखते हैं कि इनकी दूरी बढ़ रही है और बहुत देर तक दौड़ने की वजह से ये सब काफी थक जाते हैं। मगर फिर इनके सामने एक पैंथर आ जाता है जो कि इन पर हमला कर देता है। यहाँ ये चारों उस पैंथर से बचते हैं, लेकिन वो पैंथर यहाँ इनके एक साथी को मारकर खाने लगता है। ये देखकर बाकी तीनों यहाँ से बचकर भाग जाते हैं और पैंथर से काफी दूर आ जाते हैं। फिर इन तीनों को पुरानी मोटरसाइकिल मिलती है जो कि पुराने समय की होती है और इसके अंदर वो फ्यूल होता है जिसकी मदद से ये बस को चला सकते हैं। ये देखकर अरिसु मोटरसाइकिल को बस तक ले जाने का फैसला करता है ताकि वो उस जख्मी लड़के को बचा सके और फिर उसागी के साथ वो दूसरा लड़का लक्ष्य को ढूंढने आगे जाता है। ये दोनों मिलकर रोड के एंड तक पहुंच जाते हैं और यहीं रुककर अरिसु के यहाँ आने का इंतजार करने लगते हैं। दूसरी तरफ अरिसु मोटरसाइकिल को लेकर पैंथर से बचते हुए वापस बस तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर अरिसु देखता है कि बस पर गोल लिखा है, यानी जिस लक्ष्य तक इन्हें पहुंचना है वो लक्ष्य बस है और इसी वजह से बस में होने पर इनकी दूरी 0 थी, क्योंकि ये लक्ष्य से बिल्कुल भी दूर नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ उसागी और वो लड़का यहाँ बैठकर अरिसु के यहाँ आने का इंतजार कर रहे होते हैं, मगर अब यहाँ टाइम खत्म होता है और अब यहाँ पानी आने लगता है। ये देखकर ये दोनों यहाँ से वापस भागते हैं, लेकिन अब वो लड़का पानी में बह जाता है। उसागी बचकर भाग रही होती है और तभी अरिसु यहाँ बस लेकर आ जाता है और उसागी बस के अंदर आ जाती है, जिससे ये तीनों डूबने से बच जाते हैं और फिर इन तीनों को होश आता है और ये तीनों जिंदा बच गए होते हैं और इन्होंने इस गेम को जीत लिया होता है और इससे इनका वीजा बढ़ जाता है। यहाँ वो लड़का जिसका पैर जख्मी होता है वो इन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है। फिर अरिसु उसागी को उसी मैसेज के बारे में बताता है और कहता है कि उन्हें बीच ढूंढना होगा। जिसके बाद अरिसु और उसागी बीच को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और इसके बाद ये दोनों एक ऐसी जगह को ढूंढते हैं जहां लाइट्स होती हैं और यहाँ कई सारे लोग रह रहे होते हैं। यहाँ कुछ लोग इन दोनों को पकड़ लेते हैं और फिर इनकी आंखें खुलती हैं तो ये दोनों एक हॉल में होते हैं जहाँ कई सारे लोग इनके सामने खड़े होते हैं और इसके बाद यहाँ इनका लीडर आता है जिसे यहाँ सब लोग टोपी वाला कहते हैं। ये सभी लोग भी इसी दुनिया में अरिसु की तरह फंसे होते हैं और जिंदा रहने के लिए गेम को खेलते हैं। टोपी वाला इन्हें बताता है कि हम सभी लोगों ने मिलकर यहाँ उन लोगों के लिए रहने की जगह बनाई है जो कि यहाँ आकर फंस गए हैं। फिर टोपी वाला कहता है कि यहाँ बीच पर रहने वाले सभी लोग हमारे लिए गेम खेलकर कार्ड को इकट्ठा करते हैं ताकि वो सब यहाँ से बाहर निकल सकें। लेकिन टोपी वाला इन्हें बताता है कि जिसके पास भी सारे कार्ड होंगे वही यहाँ से असली दुनिया में जा सकता है और टोपी वाला यहाँ का लीडर है, इसलिए वो सबसे पहले अपनी असली दुनिया में जाएगा। फिर टोपी वाला अरिसु और उसागी को भी बीच के लोगों में शामिल कर लेता है और उन्हें अपने लिए गेम खेलकर कार्ड लाने के लिए कहता है। टोपी वाला अरिसु और उसागी दोनों के जीते हुए कार्ड को ले लेता है और अरिसु और उसागी दोनों का वीजा ही आज खत्म हो रहा होता है, इसलिए ये दोनों बीच के लोगों के साथ मिलकर गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद टोपी वाला रात में सभी बीच के लोगों को ग्रुप में बांटकर गेम अरीना में गेम खेलने के लिए भेजता है। कई सारे लोग गेम खेलने जाते हैं, कुछ मर जाते हैं तो कई सारे लोग गेम को जीत जाते हैं। अरिसु और उसागी भी अलग अलग गेम में भाग लेते हैं और दोनों ही अपने गेम को जीत लेते हैं। अरिसु टोपी वाला के एक साथी के साथ गेम में गया होता है जिसका नाम आन होता है। आन अरिसु को परखती है कि क्या अरिसु बीच के लोगों में शामिल होने लायक है या नहीं, और इसलिए आन सब जानते हुए भी अरिसु को अकेले ही गेम को सॉल्व करने के लिए कहती है। अरिसु भी अपनी समझदारी से समय खत्म होने से पहले ही गेम को पूरा कर देता है, जिससे इन सभी की जान बच जाती है। इसके बाद गेम में जीते हुए सभी लोग वापस बीच पर आते हैं। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि इस बीच पर लोग 2 भागों में बटे हुए हैं। कुछ लोग अगुनी के साथ हैं जिसे हमने पहले भी देखा था और वो इसी बीच पर रहता है, और अगुनी के साथ जो भी लोग होते हैं उन सभी के पास हथियार हैं, लेकिन टोपी वाला और उसे सपोर्ट करने वाले लोग ज्यादा पावरफुल हैं और अगुनी को टोपी वाला की बात माननी पड़ती है। अब यहाँ अगुनी के लोग अरिसु से लड़ने लगते हैं। तभी टोपी वाला यहाँ आकर अगुनी से सबको रोकने के लिए कहता है और वो सब अगुनी की बात मानते हैं, इसलिए रुक जाते हैं। इसके बाद टोपी वाला समझ चुका था कि अरिसु बहुत समझदार है, इसलिए टोपी वाला अरिसु को बीच के खास सदस्यों में शामिल कर लेता है। फिर खास सदस्यों को मीटिंग में बुलाया जाता है। चीशिया भी इसी बीच पर रहता है और वो भी खास सदस्यों में शामिल होता है। इसके बाद ये सब जीते हुए कार्ड को देखते हैं और इन्हें पता चलता है कि फेस कार्ड को छोड़कर इन्हें बस 10 ऑफ हार्ट का कार्ड चाहिए, लेकिन उसे जीतना आसान नहीं है और ये अब तक किसी भी गेम में नहीं आया है
और अब यहाँ टोपी वाला का वीजा खत्म होने वाला होता है, इसलिए अब वो अगले गेम में हिस्सा लेने का फैसला करता है। अगले दिन उसागी आरिसु के पास आती है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर सभी लोग यहाँ से कहाँ गायब हो गए हैं, लेकिन किसी को भी कुछ भी नहीं पता होता। इसी बीच आरिसु एक सुनसान जगह को देखता है और उसे पता चलता है कि आगुनी के आदमी जिनके पास हथियार हैं वो यहाँ गद्दारी करने वाले लोगों को मार रहे हैं। और फिर यहाँ चीशिया अपनी दोस्त के साथ आकर इस बारे में आरिसु को सब कुछ बताता है। यहाँ चीशिया टोपी वाला से कार्ड को चुराने का प्लान बना रहा होता है। चीशिया आरिसु और उसागी को अपने साथ इस प्लान में शामिल कर लेता है और फिर ये चारों मिलकर प्लान बनाते हैं कि ये कार्ड को कैसे चुराएंगे। और इसके बाद रात में टोपी वाला गेम में हिस्सा लेने जाता है, लेकिन फिर इन सबको वो मरा हुआ मिलता है। ये जानकर ये सभी खास मेंबर्स को मीटिंग में बुलाते हैं, जहाँ इन सबके सामने टोपी वाला की डेड बॉडी होती है और टोपी वाला को गोली लगी थी, जिस वजह से वो मर गया। अब यहाँ ये सब डिसाइड करते हैं कि टोपी वाला की डेथ के बारे में ये बाहर बीच पर किसी को भी नहीं बताएंगे, लेकिन फिर ये सब सोचते हैं कि अगला लीडर कौन बनेगा। और यहाँ अगुनी के साथ ही सभी को मारने की धमकी देकर अगुनी को नया लीडर बनवाते हैं। फिर अगुनी को जीते हुए सभी कार्ड जिस तिजोरी में रखे हैं उसका पासवर्ड दिखाया जाता है। इसके बाद अगुनी सभी लोगों के सामने अपनी स्पीच देता है और इस वक्त बीच के सभी लोग वहीं मौजूद होते हैं, इसलिए चीशिया, उसकी दोस्त और उसागी हर तरफ नजर रखते हैं और आरिसु कार्ड को चुराने के लिए लीडर के रूम में जाता है। यहाँ उसे तिजोरी मिल जाती है, लेकिन फिर चीशिया आरिसु को डबल क्रॉस करके उसे पकड़वा देता है, क्योंकि वो जानता था कि जो तिजोरी आरिसु ने ढूंढी है उसमें कार्ड्स नहीं है। और यहाँ चीशिया देखता है कि कार्ड्स चोरी होने की बात पर आगुनी की नजर एक पेंटिंग की तरफ गई है, यानी कि कार्ड जिस तिजोरी में रखे हैं वो उस पेंटिंग के पीछे है। अब यहाँ निरागी आरिसु को मारकर एक रूम में ले जाकर बांध देता है, और क्योंकि कल आरिसु का वीजा खत्म हो जाएगा और अगर वो यहीं बंधा रहा तो वीजा खत्म होने पर लेजर आकर आरिसु को मार देगी, इसलिए अब निरागी आरिसु को यहीं बांधकर कमरे में बंद करके चला जाता है। इसके बाद निरागी उसागी को पकड़कर अपने रूम में ले जाता है और अब रात होने पर चीशिया अपनी दोस्त के साथ मिलकर उन कार्ड को चुरा लेता है और फिर ये दोनों इस बीच से जाने लगते हैं। लेकिन अब ये पूरा बीच गेम अरीना बन जाता है और जितने भी लोग इस बीच पर होते हैं वो ऑटोमेटिकली इस गेम में पार्टिसिपेट कर चुके होते हैं और ये गेम 10 ऑफ हार्ट कार्ड के लिए होता है। ये जानकर ये सभी लोग आकर अपने अपने फोन को उठाते हैं और उसागी, चीशिया और आगुनी सभी लोग यहाँ आ जाते हैं और यहाँ इन्हें एक लड़की मोमोका की डेड बॉडी मिलती है। फिर इन्हें पता चलता है कि ये गेम विच हंट गेम है और इसी बीच पर एक विच है जिसने इस लड़की को मारा है और इन्हें इस गेम को खत्म करने के लिए उस विच को ढूंढकर आग में जलाना होगा और वो विच एक इंसान है और इन्हीं लोगों में से कोई एक है। इन्हें बताया जाता है कि विच लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। इसके बाद इन्हें इस गेम में जीतने के लिए 2 घंटे दिए जाते हैं। अब यही बीच के सभी लोगों को पता चल जाता है कि टोपी वाला की डेथ हो गई है, लेकिन फिर आन सबसे कहती है कि टोपी वाला का मर्डर हुआ है क्योंकि जो गोली उसके शरीर में लगी थी वो इसी बीच के हथियारों की है। तभी एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि जिस विच ने मोमोका को मारा हो उसी ने टोपी वाला को भी मारा होगा, लेकिन तभी निरागी का एक साथी जिसे लास्ट बॉस कहते हैं वो आकर उस लड़की को मार देता है और अब अगुनी अपने सभी साथियों से बाकी सबको मारकर आग में जला देने के लिए कहता है। ये जानकर निरागी और उसके दोस्त सभी लोगों को मारने में लग जाते हैं और यहाँ भगदड़ मच जाती है। सभी लोग अगुनी के लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी हथियार नहीं होता। दूसरी तरफ निरागी और उसके साथियों के पास लोगों को मारने के लिए हथियार होते हैं और वो लोगों को मारकर उनकी डेड बॉडीज को आग में जला रहे होते हैं। अगुनी आग के पास ही खड़ा होता है। वहीं उसागी आरिसु को बचाने के लिए कुछ लोगों के साथ मिलकर उसे ढूंढ रही होती है। दूसरी तरफ चीशिया अपनी दोस्त क्यूना के साथ कंट्रोल रूम में से सबको देख रहा होता है। तभी क्यूना एक अंधेरे कमरे में किसी को नोटिस करती है, इसलिए क्यूना उस रूम में जाती है। लेकिन यहाँ आन उस चाकू पर से उस विच के फिंगरप्रिंट्स को पता लगाने के लिए कुछ सामान ढूंढ रही होती है। आन यहाँ क्यूना को अपनी मदद करने के लिए कहती है। वहीं लास्ट बॉस बिल्डिंग में आग लगाकर क्यूना और आन को मारने के लिए इनके सामने आता है। क्यूना लास्ट बॉस को रोकती है और आन जाकर उस चाकू पर किसके फिंगरप्रिंट्स हैं ये पता लगाकर विच कौन है ये पता लगाने की कोशिश करती है। वहीं चीशिया जाकर निरागी से फाइट करता है और उसे आग से जला देता है, जिसके बाद निरागी नीचे गिर जाता है, लेकिन वो मरता नहीं। क्वीना लास्ट बॉस से फाइट कर रही होती है और क्वीना असली दुनिया में कुंफू सीखी हुई थी, इसलिए क्वीना लास्ट बॉस को मार देती है। वहीं दूसरी तरफ उसागी आरिसु को ढूंढ लेती है और उसे आजाद कराती है। इसके बाद उसागी आरिसु को गेम के बारे में सब कुछ बताती है और फिर आरिसु गेम मास्टर की तरह सोचकर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर विच कौन है। इसी दौरान हमें आगुनी को दिखाया जाता है और अब हमें पता चलता है कि आगुनी और टोपी वाला असली दुनिया में अच्छे दोस्त थे। वहीं दूसरी तरफ आन को पता चल जाता है कि उस चाकू पर किसके फिंगरप्रिंट्स हैं, यानी वो जान जाती है कि विच कौन है। आन ये बात बताने सबको जाती है, मगर तभी यहाँ आगुनी का एक आदमी आकर आन को मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और वहीं गिर जाती है। वहीं आरिसु को भी अब समझ आ जाता है कि विच कौन है, इसलिए अब आरिसु सबके साथ आगुनी के पास आता है और आगुनी सभी लोगों को मार रहा होता है। आरिसु उसे रोककर कहता है कि जब ये सब कुछ हुआ तुमने मुझे कमरे में बंद कर दिया था, यानी मैं विच नहीं हो सकता, और अगर तुम भी विच नहीं हो तो मेरा साथ दो। लेकिन ये सुनकर आगुनी आरिसु को मारने लगता है और सबसे कहता है कि मैं ही विच हूँ। ये सुनकर सभी लोग गन आगुनी की तरफ कर लेते हैं। आगुनी भी सबसे कहता है कि मुझे मार दो, जैसे कि वो किसी चीज के गिल्ट में हो। और ये देखकर आरिसु समझ जाता है कि क्योंकि ये गेम दिल के कार्ड के लिए है, इसलिए आगुनी विच नहीं हो सकता, बल्कि वो पहले ही गिल्ट
गिल्ट में है और इमोशनल होकर ऐसा कह रहा है। फिर अरिसु समझ जाता है कि आगुनी ने ही टोपी वाला को मारा है और अरिसु कहता है कि तुम टोपी वाला के अच्छे दोस्त हो गए और इस बीच को निरागी और उसके दोस्तों से बचाने के लिए ही तुमने टोपी वाला के साथ रंजिश होने का दिखावा किया ताकि तुम निरागी और उसके दोस्तों के लीडर बन जाओ और उन्हें अपनी बात मनवा सको ताकि निरागी और उसके दोस्त इस बीच पर तबाही न मचाएं। इसके बाद अरिसु आगुनी से पूछता है कि तुमने टोपी वाला को क्यों मारा, जिसके बाद हम पास्ट का एक सीन देखते हैं और हमें पता चलता है कि अरिसु ने जो कुछ भी समझा है वो सब सच है, लेकिन टोपी वाला शुरू से ही लोगों को झूठ बोलकर यहाँ रखता है क्योंकि सारे कार्ड्स की मदद से कोई भी बाहर निकल सकता है या नहीं ये टोपी वाला को भी पता नहीं था और टोपी वाला के सच के बारे में सिर्फ आगुनी ही जानता था और टोपी वाला किसी भी हाल में इस बीच को बनाना चाहता था क्योंकि इस बीच को बनाना उसका सपना था। और अब हमें उसी दिन के सीन को दिखाया जाता है जब टोपी वाला गेम खेलने गया था और हमें पता चलता है कि वहाँ आगुनी भी था और आगुनी यहाँ टोपी वाला से कहता है कि तुम्हें इस बीच को खत्म करना होगा क्योंकि आगुनी अब निरागी और उसके दोस्तों को और ज्यादा दिनों तक कंट्रोल में नहीं रख सकता। लेकिन टोपी वाला किसी भी हाल में इस बीच का किंग बना रहना चाहता था और आगुनी की इस बात से टोपी वाला उसे गद्दार मानकर उसे शूट करने वाला होता है और अपने आप को बचाने के लिए ही आगुनी ने टोपी वाला को शूट किया है और आगुनी अपने दोस्त की मौत की गिल्ट की वजह से ही बीच पर सभी लोगों को मार रहा है। आगुनी को लगता है कि बीच के लोगों की वजह से ही टोपी वाला ऐसा बन गया था और बीच के लोग ही उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। इसी वजह से आगुनी अब सभी लोगों को मार देना चाहता है और इसी मौके का फायदा उठाकर गेम मास्टर ने 10 ऑफ हार्ट कार्ड का गेम यहाँ रखा है। अब यहाँ अरिसु ने पूरी मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया होता है और वो सबसे कहता है कि विच खुद मोमोका ही होगी, उसने अपने आप को खुद ही मारा होगा। लेकिन आगुनी इमोशनल होकर सबसे कह रहा होता है कि मैं ही विच हूँ और ये कहकर आगुनी सबको मारने लगता है ताकि सब लोग मिलकर उसे मार दें। ये देखकर अरिसु की एक साथी अरिसु से कहती है कि मैं आगुनी को थोड़ी देर के लिए रोक सकती हूँ, लेकिन इतने समय में तुम्हें सबको बचाने के लिए मोमोका की डेड बॉडी को आग में जलाना होगा। जिसके बाद वो लड़की सबसे चीखकर कहती है कि मैं इस गेम की डीलर हूँ और तभी एक लेजर आकर उस लड़की को मार देती है, जो देखकर यहाँ सभी लोग रुक जाते हैं। और तभी यहाँ क्वीना आन के साथ आती है और आन सबको बताती है कि इस चाकू पर उल्टी पकड़ के निशान है, यानी मोमोका ने खुद को अपने आप ही मारा है। ये सुनकर सबको लगने लगता है कि मोमोका ने ही अपने आप को मारकर आखिरी गेम स्टार्ट किया होगा और ये लड़की जो कि कह रही थी कि वो गेम डीलर है जरूर कुछ जानती होगी, तभी तो सच सामने आने से पहले ही लेजर से मर गई। फिर इन सबको लगने लगता है कि जरूर कोई और है जो कि इन्हें कंट्रोल कर रहा था। अब तभी यहाँ निरागी भी आ जाता है जो कि अब भी जिंदा होता है और निरागी सबको गन से शूट करके मारने लगता है। उसागी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन अब निरागी उसागी और अरिसु दोनों को शूट करने वाला होता है, मगर तभी इनके सामने आगुनी आ जाता है और गोली आगुनी के लगती है, लेकिन आगुनी निरागी को पकड़कर अपने साथ आग में ले जाता है। जिसके बाद इन दोनों का क्या होता है ये हमें नहीं पता जाता और ये देखकर सभी लोग तुरंत मोमोका की डेड बॉडी को उठाते हैं और आग में जला देते हैं, जिससे अब ये गेम खत्म होता है और जिंदा बचे हुए सभी लोग गेम में जीत जाते हैं। और फिर इन्हें आखिरी नंबर कार्ड मिलता है और चीशिया आकर इस कार्ड को उठा लेता है। इसी बीच अरिसु को उस लड़की जो कि कह रही थी कि वो गेम डीलर है, उसके पास से अरिसु को एक फोन मिलता है जिसमें एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है। और फिर सब खत्म होने के बाद अरिसु उसागी के साथ उस फोन में रिकॉर्डेड वीडियो को देखता है और इस वीडियो से अरिसु को पता चलता है कि मोमोका और वो लड़की दोनों ही किसी के कहने पर मजबूर होकर कुछ लोगों के साथ मिलकर गेम को बनाती थी। फिर इसके बाद मोमोका और वो लड़की इस वीडियो में एक खुफिया जगह को दिखाती हैं जिसमें कई सारे लोग बैठे होते हैं और ये वीडियो देखने के बाद अरिसु उसागी के साथ उसी खुफिया जगह पर जाता है, लेकिन अब यहाँ कोई भी जिंदा नहीं होता। जितने भी लोग यहाँ होते हैं उन्हें लेजर से मारा गया होता है। अब तभी यहाँ इनके सामने चीशिया अपनी दोस्त क्वीना के साथ आ जाता है। चीशिया से कहता है कि अब उसके पास फेस कार्ड को छोड़कर सारे नंबर वाले कार्ड आ चुके हैं। अरिसु चीशिया से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए, जिस पर चीशिया अरिसु को वही पेज दिखाता है जो कि उसने टैगर गेम में टैगर के पास से ले लिया था और चीशिया कहता है कि उसने इस पेज पर बने मैप को समझा और यहाँ तक पहुंचा, मगर अब यहाँ सभी लोग मर चुके हैं, यानी ये सब गेम मास्टर नहीं है बल्कि इनके ऊपर भी कोई और है। और फिर इनके सामने स्क्रीन पर इन्हें एक लेडी दिखती है जिसे देखकर ये सब चौंक जाते हैं क्योंकि वो लेडी इनके साथ बीच पर रहती थी और अब इन्हें यहाँ पता चलता है कि वही लेडी ये सब कुछ कर रही है। और वो लेडी ने बताती है कि तुम सभी प्लेयर्स ने इस गेम के फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट कर लिया है और तुमने सभी नंबर्स के कार्ड को जीत लिया है और अब ये गेम सेकंड स्टेज में पहुंच गया है जहां तुम्हें फेस कार्ड को जीतने के लिए गेम खेलने होंगे और अब गेम और भी ज्यादा हार्ड हो जाएंगे। और इसी एंडिंग के साथ एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है। सो दोस्तों ये थी एलिस इन बॉर्डरलैंड के सीजन 1 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।